गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसका नाम है राजस्थान के जिला दर्शन। और राजस्थान का जिला दर्शन में मैंने आपको पहले एक टॉपिक टोंक जिला दर्शन करवा दिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारी कहीं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहाँ पर जिला दर्शन अलग से दिया गया है। आज मैं सेकंड जिला दर्शन लेकर आया हूं और उस जिला दर्शन में झालावाड़ जिले की बात करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, बहुत ज्ञान मिलने वाला है एक छोटे से वीडियो में। जिला दर्शन की जो श्रृंखला है आपके लिए एक कारतूस साबित होगी। दोस्तों, आने वाले रीट एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, ग्राम सेवक, एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक एग्ज़ाम में जिला दर्शन पार्ट होता है। दोस्तों, किस ज़िले में क्या है, कौन सा मेला है, कौन सा त्यौहार है, कौन सा पर्यटन स्थल है। इस प्रकार दोस्तों, आज मैं जिला दर्शन झालावाड़ की बात करना चाहता हूँ। और झालावाड़ जिला जो दर्शन है, आपको विदित होगा कि झालावाड़ अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो झालावाड़ का जो जिला है, इसकी जो भौगोलिक दृष्टि से आप इसको देखोगे मैप में तो आपको विदित होगा कि ये हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है और जो कि हमारे हाड़ौती के पठार पर स्थित है। यहाँ पर उपस्थित है हमारा झालावाड़ जिला। आपको विदित होगा कि कोटा, बारां, झालावाड़ और कोटा, बारां, झालावाड़ इन जिलों को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। और उस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हम सबसे पहले झालावाड़ जिले की बात करते हैं। झालावाड़ जिला दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करूं तो झालावाड़ जिले की स्थापना जालिम सिंह ने की थी। कोटा के सेनापति था जालिम सिंह। झालावाड़ की स्थापना कोटा के जालिम सिंह ने की थी। और झालावाड़ नाम की स्थापना, झालारा नगर की स्थापना 1791 में हुई थी। दोस्तों, आपको विदित होगा कि झालावाड़ की स्थापना जालिम सिंह ने की थी। और जालिम सिंह ने कब की थी दोस्तों? 1791 में की थी। 1791 में की थी। और राजा मदन सिंह ने झालावाड़ राज्य की स्थापना सन 1818 में की थी। दोस्तों, एक झालावाड़ नगर है और एक झालावाड़ जिला है, यह राज्य है। पहले झालावाड़ जिला हुआ करता था और वर्तमान में इसे झालावाड़ नगर कहा जाता है। दोस्तों, झालावाड़ जिला कहा जाता है। झालावाड़ जो नगर है उसकी स्थापना 1791 में हुई थी और जालिम सिंह ने की थी। जबकि झालावाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना करी थी राजा मदन सिंह ने। और कब करी थी दोस्तों? ये करी थी 1818 में। आपको विदित होगा 1838 में मदन सिंह ने करी थी। और झालावाड़ एक मात्र राजस्थान की रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों द्वारा की गई थी। मदन सिंह को यहाँ का राजा बनाया गया था। स्थापना अंग्रेजों ने की थी क्योंकि ये नगर था। नगर की स्थापना तो 1791 में जालिम सिंह ने कर दी थी। लेकिन जो राज्य बना है ये झालावाड़, वह राज्य मदन सिंह राजा बना वहाँ का पहला। और अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी और इसकी राजधानी झालरापाटन थी। दोस्तों, आपको विदित होगा झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन से हमारे एक राजस्थान के पूर्व सीएम और राजस्थान की प्रथम महिला सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे का गृह विधानसभा क्षेत्र है झालरापाटन। याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके ये भी काम आ सकता है। इसके अलावा झालावाड़ राज्य की राजधानी थी ये झालरापाटन का प्राचीन नाम की बात करूं दोस्तों तो इसका प्राचीन नाम था चंद्रावती नगरी था। दोस्तों, झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या नाम था? झालरापाटन प्राचीन नाम चंद्रावती नगरी। मालवा के राजा राव चंद्रसेन द्वारा स्थापित। मालवा जो क्षेत्र आता है, मालवा का पठार पर स्थित है। एमपी और राजस्थान का कुछ हिस्सा होता है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आता है, एमपी का भी कुछ हिस्सा मिलाकर मालवा का पठार कहा जाता है। और उस मालवा के पठार पर उपस्थित होने के कारण जो चंद्रावती नगरी है वह मालवा राज्य चंद्रसेन द्वारा स्थापित। कौन सी नगरी? चंद्रावती नगरी, मालवा के राजा चंद्रसेन द्वारा स्थापित। उसके बाद की बात करूं तो झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या क्या थे दोस्तों? इसके प्राचीन नाम इसको प्राचीन समय में इसे उम्मेदपुरा की छावनी कहा जाता था। उम्मेदपुरा की छावनी कहा जाता था। दोस्तों, याद रखना दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में आपको झालावाड़ दर्शन करा के चला जाऊंगा और आपके एग्जाम में एक तर्कस के रूप में साबित होगा। इसलिए दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ज्ञान बहुत पड़ा है दुनिया में, लेकिन सीधा और सटीक आपके एग्जाम में एक कील ताबूत साबित होने वाला एक अच्छा वीडियो है। दोस्तों, इसको देख कर चले जाना और एंड तक अगर देखने लग गए तो एंड तक जरूर देखना। जो झालावाड़ है इसका प्राचीन नाम था उम्मेदपुर की छावनी। इसके अलावा उम्मेदपुर की छावनी, व्रजनगर और राजस्थान का नागपुर और झालाओं की भूमि। दोस्तों, इसके 5 उपनाम हैं। पहला उपनाम है
उम्मेदपुर की छावनी, उम्मेदपुर की छावनी। दूसरा नाम है दोस्तों ब्रजनगर, ब्रजनगर भी झालावाड़ को कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा उठ के आ सकता है, ब्रजनगर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थानी ब्रज क्षेत्र है वो धौलपुर और भरतपुर के एरिया को कहते हैं, क्योंकि वो ब्रज के टच में होता है। ब्रज यूपी में पड़ता है दोस्तों, जबकि राजस्थान का ब्रजनगर वो झालावाड़ को कहते हैं। दोस्तों याद रखना, राजस्थान का ब्रजनगर झालावाड़ को कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आप जरूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि राजस्थान का ब्रज क्षेत्र धौलपुर और भरतपुर को कहा जाता है। जब आपके दोनों ऑप्शन में होंगे और उसके साथ झालावाड़ होगा तो आप झालावाड़ को टिक मार्क करने की जगह धौलपुर या भरतपुर को करोगे दोस्तों। इसलिए याद रखना, राजस्थान का ब्रजनगर झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर, नागपुर आपको विदित होगा कि महाराष्ट्र में स्थित है, और जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है उस नागपुर को किस लिए फेमस है? वो दोस्तों भारत में संतरों के लिए फेमस है, और राजस्थान के अंदर झालावाड़ जो जिला है वह संतरों के लिए फेमस है, इसलिए राजस्थान का नागपुर इसे कहा जाता है। झालाओं की भूमि आपको विदित होगा ही, झालिम सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। झालिम सिंह इसलिए इसे झालाओं की भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो झालावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है? हर एक जिला आपको दोस्तों जरूर पता होगा, कहीं न कहीं कोई न कोई नदी के तट पर ही स्थित होता है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय में किसी भी नगर की अवस्थिति के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ में पानी। रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में पानी। जहाँ पर पानी की सुविधा होती थी वहीं कोई नगर विकसित होता था। काली सिंध नदी के तट पर झालावाड़ नगर स्थित है दोस्तों, झालावाड़ नगर स्थित है। इसके बाद में राज्य में औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ जिले में सर्वाधिक होती है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक औसत जो वार्षिक वर्षा है वो झालावाड़ जिले में होती है दोस्तों। इसके अलावा आपको बात बताऊं तो राजस्थान का प्रथम साइंस पार्क जयपुर में बना था, जबकि दूसरा साइंस पार्क झालावाड़ में बना था। दोस्तों याद रखना, राजस्थान का प्रथम साइंस पार्क जयपुर में बना, जबकि दूसरा साइंस पार्क झालावाड़ में बना। उसके बाद की बात करूं तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मालवा के पठार में स्थित है झालावाड़ जिला दोस्तों। दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा के पठार पर स्थित है झालावाड़ जिला। उसके बाद की बात करूं तो प्रमुख बांध है यहाँ पर दोस्तों। एक तो है यहाँ पर कुछ बांध भी है झालावाड़ जिले में, उनका नाम बताऊं दोस्तों। एक तो है भीम सागर बांध, एक है छापी बांध और एक है चोली बांध। एक है भीम सागर बांध, एक है छापी बांध, एक है चोली बांध। 3 बांध है दोस्तों झालावाड़ में, एक भीम सागर बांध, एक छापी बांध और एक चोली बांध। याद रखना दोस्तों, 3 बांध है, एक भीम सागर बांध, एक भीम सागर बांध है, एक छापी बांध है और एक चोली बांध है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। झालावाड़ में एक नृत्य प्रसिद्ध है और उसका नाम है बिंदोरी नृत्य। याद रखना दोस्तों, अलग से छापा हूँ आपके सामने कि बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का फेमस है। और ये क्या है? ये प्रसिद्ध है, जो कि विवाद के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। झालावाड़ का एक नृत्य फेमस है बिंदोरी नृत्य, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। और झालावाड़ के प्रमुख मेलों की बात करने जाऊं दोस्तों तो झालावाड़ का प्रमुख मेला है जो कि चंद्रभागा मेला है। कौन सा मेला है झालावाड़ में? चंद्रभागा मेला, जो कि चंद्र और भागा 2 नदियों के संगम पर लगता है। एक है चंद्र नदी, छोटी सी धारा होती है नदी की, और एक भागा नदी आकर के मिलती है, उसे चंद्रभागा कहा जाता है। और वहाँ पर जो मेला बढ़ता है उसको चंद्रभागा मेला कहा जाता है। ये झालरापाटन में बढ़ता है दोस्तों। श्रीमती वसुंधरा राजे जी का जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर बढ़ता है झालरापाटन में चंद्रभागा मेला। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को आपको विदित होगा, राजस्थान का एक रंगीला मेला के नाम से प्रसिद्ध, राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थानी संस्कृति का द्योतक है और सबसे बड़ा पशु मेला, जिसे आप कौन सा मेला मानोगे दोस्तों? पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। उसके बाद में इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। जो चंद्रभागा मेला है इसको हाड़ौती क्षेत्र का शुरंगा मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र का शुरंगा मेला भी कहा जाता है दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र का शुरंगा मेला भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वहाँ पर आपको समस्त वीडियो की PDF फाइलें मिलेगी दोस्तों। इसलिए आप ये चिंता नहीं करें कि आपको यहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आए और आप नहीं लिख पाए, तो आप इस वीडियो खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो सेंड करी हुई PDF फाइल को पढ़ सकते हो दोस्तों। यही PDF फाइल बना करके जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसी PDF फाइल को सेम टू सेम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड करूँगा।
इस मेले को हाड़ौती का श्रृंगार मेला भी कहा जाता है। और यहाँ मेला राज्य स्तरीय पशु मेला है दोस्तों, जहाँ पर मालवी नस्ल के जानवर बेचे जाते हैं। मालवी नस्ल के जानवर बेचे जाते हैं। इसके बाद में गोमती सागर मेला दोस्तों झादरा पाटन में बढ़ता है। गोमती सागर मेला भी झादरा पाटन में बढ़ता है और ये वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? वैशाख की पूर्णिमा को। ये मेला चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है। ये भी चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है और दूसरा मेला भी चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता था। इसके अलावा गागरोन, प्रसिद्ध गागरोन दुर्ग दोस्तों। गागरोन का किला तो आपने सामने सुना ही होगा दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता था दोस्तों, वो जल दुर्ग था गागरोन का किला। और गागरोन का किला जो है ये दोस्तों यहाँ पर एक मिट्टी शाह की दरगाह है। इसके अलावा एक संत हमीदुद्दीन की दरगाह प्रसिद्ध है दोस्तों। दो दरगाह यहाँ पर, एक तो है आपके मिट्टी शाह की दरगाह है और एक संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। संत हमीदुद्दीन दरगाह ज्येष्ठ शुक्ला एकम को यहाँ पर गागरोन का जो प्रसिद्ध मेला है, गागरोन का दुर्ग में गागरोन का एक प्रसिद्ध मेला भी बढ़ता है दोस्तों, जो ज्येष्ठ शुक्ला एकम को बढ़ता है, जेठ की एकम को बढ़ता है। और यहाँ पर मिट्टी शाह की दरगाह है और संत हमीदुद्दीन की दरगाह, दो दरगाह भी है दोस्तों। झालरापाड़ का जो गागरोन दुर्ग है वहाँ पर दो मुस्लिम सूफी संतों की क्या है, मजार है दोस्तों। एक है मिट्टी शाह की मजार और एक है संत हमीदुद्दीन की दरगाह है दोस्तों। से हमीदुद्दीन नागौरी अलग था, यहाँ पर संत हमीदुद्दीन की दरगाह है दोस्तों और मिट्टी शाह की दरगाह है। इसके अलावा आपको बताऊं तो संत पीपाजी का मूल नाम, यहाँ पर एक संत पीपाजी थे यहाँ के झालावाड़ के, उनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था दोस्तों? संत पीपाजी का मूल नाम प्रताप सिंह खींची। और गागरोन के शासक थे प्रताप सिंह खींची जी और संत रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। बहुत सबसे बड़ी बात है, संत रामानंद के शिष्य थे कौन? संत पीपाजी। और ये प्रताप सिंह खींची बचपन का नाम था और ये संत रामानंद के शिष्य हुआ करते थे दोस्तों। इसके अलावा दर्जी संप्रदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। संत पीपाजी को दर्जी संप्रदाय का आराध्य देवता माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने का श्रेय दिया जाता है संत पीपाजी को। निर्गुण दोस्तों, भक्ति के दो प्रकार हैं। भक्ति वह चीज होती है जो इंसान को इस सांसारिक मोह को समाप्त करके कुछ वक्त ईश्वरीय ज्ञान में लीन होने को ही भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति भी 3-4 तरीके की होती है, जिसमें सबसे अच्छी भक्ति होती है, मतलब ईश्वर के पास जाने के लिए 3-4 मार्ग होते हैं, उनमें से एक मार्ग है भक्ति का, जो भक्ति सर्वसुलभ है दोस्तों, कोई भी कर सकता है। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण होती है दोस्तों। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें आप किसी भी देवता के ऊपर अपना सर्वस्व अभिप्रेरित करके, सर्वोच्च उदान करके किसी देवता को सब कुछ मान लेते हो, चाहे श्याम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे राम को माने, चाहे भैरू जी को माने, चाहे बालाजी को माने। जबकि दोस्तों एक निर्गुण भक्ति होती है, और निर्गुण भक्ति परंपरा जो राजस्थान में जगी थी वो संत पीपाजी ने जगाई थी। निर्गुण का मतलब होता है ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। आपने बचपन में देखा होगा, अपने कॉपियों में होमवर्क किया होगा कि राम एक है, इसके अलावा अल्लाह एक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ईश्वर निरंकार होता है। ईश्वर निरंकार होता है मतलब उसका कोई आकार नहीं होता दोस्तों। निर्गुण भक्ति का मतलब है किसी भी भगवान को नहीं मानना और उस सत्ता को इतने अच्छे तरीके से मानना कि वह सत्ता किसी के हाथ में नहीं होती, वह सत्ता निर्गुण होती, उसका कोई गुण नहीं होता, वह एक बिना गुण की सत्ता होती है, उसे कहा जाता है निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति का राजस्थान में जो संपादक थे वो कौन थे? आपके संत पीपाजी राजस्थान में लाया था इन्होंने। और इनकी जो संत पीपाजी की जो गुफा है वह टोडा रायसिंह टोंक में है दोस्तों। आपको पता होगा टोडा रायसिंह टोंक में ही बिसलपुर बांध है और उसी बिसलपुर बांध के किनारे संत पीपाजी की गुफा बनी हुई है दोस्तों। इसके अलावा संत पीपाजी का मंदिर भी है यहाँ पे राजदरी बाड़मेर में। और संत पीपाजी का मंदिर दोस्तों राजदरी बाड़मेर में है। संत पीपाजी की गुफा तो कहाँ मिलेगी आपको टोडा रायसिंह टोंक में मिलेगी, जबकि इनका मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? रामदड़ी बाड़मेर। अब आप सोच सकते हो दोस्तों संत पीपाजी ने क्या ज्ञान अर्जित किया था और किस तरीके से राजस्थान में निर्गुण भक्ति का प्रसार किया था। बाड़मेर में उनका मंदिर है, समदड़ी बाड़मेर में, और उनकी गुफा टोडा रायसिंह टोंक में है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रताप सिंह खींची के नाम से जाने जाते थे। और कहाँ हुआ था? गागरोन के किले में हुआ था। और गागरोन किले में उनकी एक वो भी है दोस्तों, प्रतिमा भी लगाई गई है।
वहीं पर। और इसके अलावा संत पीपा जी को छतरी गागरोन दुर्ग में है दोस्तों, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है। और संत पीपा जी को टोडा रायसिंह ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। टोडा रायसिंह टोंक में जो गांव है वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान भी कहाँ मिला, टोडा रायसिंह मिला था, और मृत्यु भी यहीं हुई थी। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर है झालावाड़ में। तो यहाँ पर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। और जो शीतलेश्वर महादेव है इसको चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। शीतलेश्वर महादेव को चंद्रमौलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, झालरापाटन में है। और इसका निर्माण 689 ईस्वी में किया गया था, 689 ईस्वी में किया गया था। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, चंद्रमौलीश्वर मंदिर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर या झालरापाटन में है। शीतलेश्वर मंदिर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, 689 में होता इसका निर्माण। और राज्य में लिपि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर है, लिपि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि झालावाड़ में है। और इसकी स्थापना 689 में हुई थी। और राजस्थान में जो लिपि युक्त देवता है उनमें सबसे प्राचीन मंदिर है ये दोस्तों, तिथि युक्त देवताओं में सबसे प्राचीन मंदिर है ये। और इस मंदिर का निर्माण इसका निर्माण दोस्तों राजा दुर्गन के मंत्री वापक द्वारा किया गया था। इसके अलावा पद्मनाथ मंदिर है, विष्णु मंदिर है। पद्मनाथ मंदिर भी झालावाड़ में है, जिसे वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। झालरापाटन में पद्मनाभ मंदिर है दोस्तों राजस्थान में। याद रखना, पद्मनाभ मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे, वैष्णव। आपको पता होगा दोस्तों, जो प्राचीन समय में शिव के उपासक होते थे उनकी 2 शाखाएं में बढ़ गया था, एक थे वैष्णव, एक थे शैव दोस्तों। तो जो शैव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, उसका राजस्थान में एक मंदिर है जो कि पद्मनाभ मंदिर है। कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। और इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है, 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर को, पद्मनाभ वैष्णव मंदिर को दोस्तों 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। और आप पता होगा 7 सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर पद्मनाभ मंदिर झालरापाटन में है। और इस मंदिर के भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्ति, यहाँ पे भगवान शिव की भी मूर्ति है और विष्णु की भी मूर्ति है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर के 4 भुजानाथ मंदिर की भी कहा है। इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड घोड़ीवाले बाबा आधुनिक राजस्थान के निर्माता कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर कहा है। उसके बाद में इसकी शैली बताऊं दोस्तों, तो इसकी शैली है कच्छ पदार्थ शैली। जो ये मंदिर है, जो झालावाड़ में मंदिर है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय का पद्मनाभ मंदिर, इसकी शैली बताऊं तो इसकी शैली है दोस्तों कच्चा पदार्थ शैली। और इसका शिल्प बद्ध है दोस्तों ये, और कपाट चित्रित है इसके दोस्तों। इसके अलावा गर्भ में एक मूर्ति भी है इसके अलावा इस मंदिर में शिव की मूर्ति तांडव प्रतिमा के रूप में है। यहाँ पर एक शिव की मूर्ति तांडव करते हुए दिखाए गए हैं। शीतलेश्वर जैन मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है दोस्तों, झालरापाटन झालावाड़ में है, सॉरी दोस्तों, झालावाड़ में है। और इसकी भी कच्छ पदार्थ शैली है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो हरिहरेश्वर मंदिर भी झालावाड़ में है दोस्तों। हरिहरेश्वर मंदिर भद्राला गांव झालावाड़ में है दोस्तों, बदराना गांव झालावाड़ में है। और भगवान शिव की प्रतिमा है यहाँ पर हरिहरेश्वर मंदिर में, बदराना गांव झालावाड़ में है। और यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा रखी गई है दोस्तों, भगवान विष्णु की मूर्ति भी है यहाँ पर। इसके अलावा चांदखेड़ी के जैन मंदिर, चांदखेड़ी का जैन मंदिर चांदखेड़ी झालावाड़ में है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है, चांदखेड़ी झालावाड़ का, और भगवान आदिनाथ को समर्पित है चांदखेड़ी का जैन मंदिर। इसके अलावा प्रमुख दुर्ग गागरोन दुर्ग, नवलखा दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग, 3 दुर्ग है यहाँ पर, गागरोन, नवलखा दुर्ग और मनोहर थाना दुर्ग। गागरोन दुर्ग, नवलखा दुर्ग और मनोहर थाना दुर्ग, 3 दुर्ग है दोस्तों। इसके अलावा भवानी नादबशाला 1921 ईस्वी में निर्मित थी, भवानी नादबशाला। यहाँ पर एक भवानी नादबशाला नाम भी है कोई स्थित जगह दोस्तों, जो कि 1921 में निर्मित की गई थी, राजा भवानी सिंह द्वारा निर्मित। और
ओपेरा शैली में निर्मित है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र नाट्य शास्त्र है दोस्तों। ओपेरा शैली में निर्मित राजस्थान की एकमात्र नाट्य शास्त्र, याद रखना दोस्तों। ओपेरा शैली में निर्मित राजस्थान की एकमात्र नाट्य शास्त्र है जिसका नाम है दोस्तों भवानी नादबशाला, और 1921 में निर्मित की गई थी। राजा भवानी सिंह द्वारा निर्मित है दोस्तों। उसके बाद की आगे बात करूं तो दोस्तों आगे हैं कास्ट का रेन बसेरा कहा जाता है झालावाड़ को। महल था झालावाड़ का कास्ट से निर्मित। कास्ट का रेन बसेरा झालावाड़ में है, और ये एक महल है जो कि कास्ट से निर्मित है दोस्तों। और तारकिन की दरगाह, एक तारकिन नाम की दरगाह भी यहाँ पर, और नागौर में संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। तारकिन की दरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तारकिन की दरगाह यहाँ पर दो दरगाह, एक मिट्टी शाह की दरगाह, एक तारकिन की दरगाह है दोस्तों। जबकि हमीदुद्दीन जो नागौरी की दरगाह हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर वो मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह दोस्तों नागौर में है, जबकि तारकिन की दरगाह और मिट्टी शाह की दरगाह झालावाड़ में है। इसके अलावा मिट्टी शाह की दरगाह है, तारकिन की दरगाह है, और गागरोन दुर्ग में राव अमीदुद्दीन की दरगाह है दोस्तों। संत अमीदुद्दीन एक संत अमीदुद्दीन अलग हुआ है, और एक अमीदुद्दीन नागौरी अलग हुआ है। अमीदुद्दीन नागौरी का नागौर में है, जबकि हमीदुद्दीन मिट्टा शाह और तारकिन, संत अमीदुद्दीन मिट्टा शाह और तारकिन, 3 दरगाह है आपके झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ में दोस्तों। कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? झालावाड़ में। कोलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ में है। इसके अलावा कोलवी गांव है झालावाड़ का, जहां पर वनापगा गांव भी है। कोलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ में, और कोलवी गांव है झालावाड़ में। विनायका गांव भी झालावाड़ में, हाथिया गोड़ गांव भी झालावाड़ में है। इसके अलावा इन गुफाओं में राजस्थान की एलोरा व अजंता कहा जाता है। एलोरा और अजंता गुफाएं आपको विदित होगा कहाँ है? एलोरा और अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। उनकी तुलना की जाती है राजस्थान की कोलवी की बौद्ध गुफाएं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कोलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ में हैं, और ये कालवी गांव में है। झालावाड़ की कालवी गांव में है, और विनपगा गांव में है, हथिया गोड़ गांव में। 3 गांवों का नाम है, विनपगा, हथिया गोड़ और कोलवी गांव। यहाँ पर कोलवी गुफाएं हैं। इन गुफाओं को राजस्थान की एलोरा अजंता कहा जाता है। उसके बाद की आगे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों झालावाड़ जिला समाप्त तो होता है। एक बार आपको और बताऊं दोस्तों, इसका एक बार रिवीजन करते हैं मोटा मोटा झालावाड़ में क्या क्या है दोस्तों, ताकि हमें हमेशा याद रहे। इस वीडियो से हमारा काम हो जाए दोस्तों। यहाँ पर झालावाड़ में एक कोलवी की गुफाएं दोस्तों, जो कि कोलवी गांव या विनपगा गांव या फिर हथिया गोड़ गांव में है दोस्तों। इन गुफाओं में राजस्थान की एलोरा या अजंता कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद कर रही है मिट्टी शाह की दरगाह है झालावाड़ में, तारकिन की दरगाह झालावाड़ में। इसके अलावा मिट्टी शाह की दरगाह, तारकिन की दरगाह, और एक गागरोन में एक दरगाह और है, उसका नाम है संत हमीदुद्दीन की दरगाह, ये गागरोन में है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद करना है कास्ट का रेन बसेरा कहा जाता है झालावाड़ को। यहाँ पर एक कास्ट से निर्मित भवन बना हुआ झालावाड़ में दोस्तों। इसके अलावा भवानी नादबशाला 1921 में निर्मित की गई थी। राजस्थान में भवानी सिंह द्वारा निर्मित की गई थी, और ओपेरा शैली में निर्मित राजस्थान की एकमात्र गुफा है दोस्तों भवानी नादशाला। प्रमुख दुर्ग है यहाँ पर गागरोन। इसके अलावा गागरोन दुर्ग और मनोहर थाना दुर्ग। इसके अलावा दोस्तों चांदखेड़ी के जैन मंदिर चांदखेड़ी झालावाड़ में है। चांदखेड़ी के जैन मंदिर चांदखेड़ी झालावाड़ में है, और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा हरि सवेश्वर मंदिर ये है बधाना गांव झालावाड़ में, और भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा एक और मंदिर था यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, वो मंदिर था दोस्तों पद्मनाथ मंदिर, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। झालरा पाटन में सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियां लगी हुई है, और कर्नल जमशेद ने इस मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर भी कहा है। इसके अलावा कच्चा घात शैली में निर्मित है ये मंदिर, और शिल्प से निर्मित है, और इस मंदिर में शिव की मूर्ति तांडव प्रतिमा में दिखाई गई है। इसके अलावा सत्यनारायण का मंदिर भी है झालावाड़ में। इसके अलावा शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, चंद्रमौलीश्वर मंदिर ये भी है, 689 में निर्मित है, और इसे तृतीय देवताओं सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है राजस्थान का। इसके अलावा
दोस्तों संत पीपा जी की ज्ञान की प्राप्ति टोडरमल सिंह टोंक में हुई थी और इनका मृत्यु भी टोंक में हुई थी। और संत पीपा जी की छतरी आपकी गागरोन दुर्ग में है। इसके अलावा संत पीपा जी का मंदिर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा समदड़ी गांव बाड़मेर में, समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका मंदिर मिलेगा। इसके अलावा उनकी गुफा संत पीपा जी की गुफा टोडर रायसिंह ग्राम टोंक में है। इसके अलावा राजस्थान की निर्गुण भक्ति परंपरा के अलग लगाने वाले कौन थे? आपके संत पीपा जी थे। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव थे। संत रामानंद के शिष्य थे। इसके अलावा प्रताप सिंह खींची इनका बचपन का नाम था। इस प्रकार संत पीपा जी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा गागरोन दुर्ग में मेटा शाह की दरगाह है और संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। दोस्तों एक तो है मेटा शाह की दरगाह, एक संत हमीदुद्दीन की दरगाह। इसके अलावा गोमती सागर का मेला बढ़ता है झालावाड़ में और वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ये मेला चंद्रभागा नदी के तट पर बढ़ता है। इसके अलावा चंद्रभागा मेला भी झालरापाटन बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले को हाड़ौती का शुंगार मेला भी कहा जाता है। और ये मेला राजस्थान स्तरीय पशु मेला है जो कि मालवी नस्ल की पशुओं की बिक्री होती है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख बांध भीम सागर बांध, इसके अलावा छापी बांध, इसके अलावा चोली बांध। भीम सागर, छापी और चोली बांध स्थित है झालावाड़ में। झालावाड़ का बिंदुरी नृत्य प्रसिद्ध है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था राज्य का प्रथम साइंस पार्क जयपुर में, दूसरा झालावाड़ में खुला था। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा के पठार में स्थित है झालावाड़। इसके अलावा राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक झालावाड़ में होती है। झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इसके अलावा प्राचीनतम नाम है इसके उम्मेदपुर की छावनी, ब्रजनगर कहा जाता है राजस्थान का नागपुर, झालाओं की भूमि कहा जाता है इसको। झालरापाटन प्राचीनतम नाम है इसका चंद्रावती नगरी और मालवा के राजा राव चंद्रसेन द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा राजा मदन सिंह झालावाड़ राज्य की स्थापना सन 1838 ईस्वी में की थी और अंग्रेजों द्वारा की गई थी। राजधानी झालरापाटन थी इसकी, ठीक है। इसके अलावा झालिम सिंह कोटा के सेनापति थे। झालावाड़ नगर की स्थापना सन 1791 में झालिम सिंह ने की थी। और झालावाड़ को राज्य की स्थापना किसने करी थी? 1838 में करी थी। मदन सिंह पहला राजा था। अंग्रेजों ने राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था झालावाड़ रियासत का 1838 में। और झालिम सिंह कोटा की सेनापति था जिसने झालावाड़ नगर की स्थापना 1791 में की थी। इस प्रकार झालावाड़ जिला दर्शन दोस्तों एक अच्छे वे में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया दोस्तों। अगर इसमें कुछ भी कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों, कल से उसमें पूरा समाधान किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना और शेयर कर देना ताकि दूसरे भाइयों और बहनों को फायदा मिल सके। दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा, जो आपके पास ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो आपके पास ज्ञान है उसको दोस्तों शेयर करते रहिए, उसी में फायदा है। नहीं तो ये ज्ञान का एक कटोरा बनकर के, एक गठरी बनकर के किसी दिन दोस्तों यहीं रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।